क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सरवर आलम। आप जो है यहाँ से यानी अधांग पंचायत से मुखिया प्रत्याशी भी रहे हैं। जी हाँ। लेकिन आप ही के पंचायत में पिछले 26 तारीख को घटना हुई, जी। हत्या कर दिया गया, उसके बाद उसे पेड़ से लटका दिया गया। उस घटना में जो है अभी तक पुलिस की तरफ से किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। जी। एक बार एसपी के यहाँ लेके गए तो वो यही बताया कि पोस्टमार्टम आने दीजिए, अभी अररिया में भी इलेक्शन है और जगह भी इलेक्शन है जी। 10 से 15 रोज समय लगेगा, उसके बाद जो भी उसमें रहेगा वो पकड़ा जाएगा। जी, इस तरह का जो प्रशासन की तरफ से आप लोगों को कहा गया, ये कब कहा था प्रशासन? आज से 5 रोज केवल कहा गया था। आज से 5 रोज पहले प्रशासन की तरफ से आप लोगों को ये मिला, आश्वासन मिला कि अभी तो चुनाव का दौर है, चुनाव चल रहा है जी। जैसे ही चुनाव संपन्न होगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। जी, यही बोला था, अररिया में भी इलेक्शन है उसके बाद कार्रवाई की जाएगी, एसपी साहब कहा था। जी। हम स्वयं मिले थे एसपी साहब से। जी। तो यही बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, अररिया में इलेक्शन है, वो इलेक्शन कटने के बाद ये जितना भी अभियुक्त है उसको पकड़ के जेल भेजेंगे। क्या उसके बाद, अब तो चुनाव संपन्न हो गया, क्या अब बातचीत हुई? उसके बाद गए डीएसपी साहब से मिले तो वो बोला कि नहीं सुपरविजन करने जाएंगे यही 2-3 दिन में, लेकिन आज 5 रोज हो गया है लेकिन नहीं आया है। जी। जिन लोगों के यहाँ घटना हुआ है यानी प्रीतिका जी के यहाँ, तो वो लोग थोड़ा सा डरा सहमा हुआ है। जी। प्रशासन उसके लिए कोई किसी दिन दौरा नहीं किया या कोई तरह का आश्वासन नहीं दिया, जिससे उन लोगों को खतरा महसूस हुआ है। जी। आज जो बताया कि हम लोगों को डर लग रहा है, अब इतना बड़ा घटना मार के और वृक्ष में लटकाना गरीब आदमी को ये सही नहीं लगता। पुलिस प्रशासन तो शुरू से ही यहाँ केस करने से एतराज़ कर रहा था। यहाँ रहबर मुखिया, पूर्व सरवर मुखिया, ये लोग पुलिस को फ़ोन किया था कि ये सुसाइड हो गया है। जी, आपने कहा कि सरवर मुखिया, उसके बाद पूर्व में रहबर मुखिया। हाँ, तो अभी प्रेजेंट में रहबर है क्या? सरवर है। अभी सरवर है और पूर्व में रहबर है। जी। तो क्या उन लोगों ने किया? ये लोग लटकाने से पहले दरोगा से बात किया, दरोगा को कहा कि ये सुसाइड हो गया है। जी। और सर ये लाश को हम लोग दफन कफन करा दें, तो दरोगा कहा कि अगर सुसाइड हो गया है तो दफन कफन करा दीजिए। जी। उसके बाद हमको जब मालूम हुआ तो हम यहाँ से गए तो लाश को खोल के यहाँ घर पर लेते आया था। उसके बाद बराबर उससे बात किए कि सर ये यहाँ मर्डर है, तो उन्होंने बताया कि नहीं हमको मालूम हो गया है, सरवर और रहबर मुखिया दोनों बताया है कि लाश ये सुसाइड हुआ है। अच्छा, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक तरफ एक पक्ष जो है वो कह रहा कि सुसाइड किया है, तो लेकिन आप क्या कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? ये ऑलरेडी हत्या है। जी। हत्या का कारण प्रेम प्रसंग का बताया जाता है। जी। और उसका मामा, उसका चाचा, उसका दादा, उसका फूफा, ये संयोजित ढंग से इसको बंधक बना के ले जाके घर पर मारा गया है। अच्छा, घटना होने से पहले क्या आप लोगों को इसकी जानकारी थी? उन्होंने प्रेम प्रसंग चल रहा है इसका? जी, एक तरफा प्रेम प्रसंग, लड़की शादी के बाद भी इस लड़का से बात करती थी। हाँ। कई बार ये लोग बताया कि लड़की बात करती है, तो ये लोग साइड हो गया। लेकिन वही लोग आके कई 2-3 बार घटना किया। एक बार मोटरसाइकिल छीन के ले जा रहा था, घर तर नोच नाच किया था, उसमें कहा था कि तुमको हम मारेंगे। ये गरीब परिवार होने की वजह से वो डर से कहीं नहीं बोला, बात को दबा दिया। और वो बात दबाने का लाभ ये लोग अपराधी लोग किया। तो आपने एक समाज की हैसियत से क्या कुछ किया? हमने तो दरोगा को केस लेने से इनकार कर रहा था। हम जाके 7 बजे जाके दरोगा से मिले, FIR करवाए। उसके बाद अनुसंधान में चला गया केस। उसके बाद भी दरोगा को हम कहे सर, बीच में पकड़ा गया था, दरोगा को कहे कि मेन ये हसामी रिहान है।
रिहान को पकड़ा गया, फिर पैसा उसा लेके छोड़ दिया गया। यानी जिस दिन उसे हिरासत में लिया हाँ, उसी दिन फिर उसे छोड़ दिया गया। हाँ, उसी रोज छोड़ दिया गया। उसके बाद डीएसपी एसपी साहब से मिले, सब पर यही आश्वासन दिया कि 5 रोज बाद इलेक्शन के बाद इस पर कार्रवाई किया जाएगा। जी। और इसमें सटीक पुलिस की अनियमितता बिल्कुल लग रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो आज तक कोई पुलिस क्यों नहीं आया पीओ चेक करने के लिए? तो आपको क्या लगता है कि जब घटना का 14 से 15 दिन हो गया है और पुलिस प्रशासन एक्शन मूड में नहीं दिख रहा है, तो क्या लगता है कि जो विपक्षी पार्टी है कहीं ना कहीं जो है पुलिस प्रशासन उसके मेल में आ गया ना? जी। पुलिस प्रशासन अभी मेल में है जी। वो कहीं न कहीं मैनेज हो गया है जी। जिससे प्रतीत होता है कि ये पुलिस को जिस तरह का एक्शन लेना था वो नहीं ले रहा। जी। क्या आप मांग क्या करना चाहेंगे? मेरा पुलिस प्रशासन से ये मांग है कि इसको जांच निष्पक्ष करके और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दे। और इसमें दोषी साफ साफ झलक रहा है और पुलिस को इसमें अनियमितता नहीं करना चाहिए। और बार बार ये लोग धमकी दे रहा है, एक मर्डर हुआ है, दूसरा होना बाकी है, उस पर भी इसकंजा कसे ये सूचना जाती है पुलिस को, पुलिस इस पर एक्शन नहीं लेता है। देखिए, अगर पुलिस प्रशासन इस पर एक्शन नहीं लेता है तो आप एक प्रत्याशी के हैसियत से या फिर समाज के हैसियत से आपका क्या एक्शन रहेगा आगे? आगे इसका मांग, अगर इसका लड़ाई लड़ना पड़ेगा तो आगे हम लोग सक्षम हैं जाएंगे, चाहे मुख्यमंत्री के यहाँ हो या आईजी डीआईजी आईजी के यहाँ हो या सरकार के यहाँ हो, तो इसका मांग करेंगे मुख्यमंत्री से।